संभल की विवादित जामा मस्जिद से हरा रंग गायब होने वाला है। दीवारों पर सफेदी हो रही है और यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हिंदू पक्ष ने अपनी डिमांड में रखा था। आज से पहले तक विवादित मस्जिद की कमेटी दावा करती रही कि पहले की तरह हरा रंग चढ़ाया जाएगा, लेकिन अब जो रंगाई हो रही है उससे क्लियर हो गया है कि रंग के मामले में मौलाना जो चाहते थे वो नहीं होगा। संभल की विवादित मस्जिद अब पूरी तरह से सफेद हो जाएगी। हमारी मांग ये रहेगी कि उस पर जो है सफेद कलर किया जाए, ना ही वो हिंदू का कलर होगा, ना ही वह मुस्लिम का कलर होगा। विवादित शाही जामा मस्जिद की दीवारों पर सफेद रंग की पुताई हो गई है और ये देख देख कर मौलाना गैंग के चेहरे का रंग उतर गया है। तो हमें कोई इतराज नहीं है इस बात से। हमारी रंगाई पुताई हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है हमारी। 3 दिन पहले संभल की मस्जिद के सामने से जी न्यूज ने सटीक रिपोर्टिंग करते हुए बताया था कि ढांचे पर सफेदी ही दिखेगी। फरमान जी, सिर्फ सफेदी का प्रयोग चल रहा है अभी? जी कोई और कलर की बातें हो रही थी? ना अभी कोई नहीं, सब वाइट ही होगा। अब यही बयान सच हो गया है। 2 तस्वीरों में संभल की मस्जिद का बदलाव देख लीजिए। पहली तस्वीर आज की है जिसमें सफेद चूने की कलई से मस्जिद के बाहर की दीवार को पेंट किया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर कल की है जिसमें मस्जिद की दीवारों पर सुनहरे रंग से बने बोर्ड्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इनको भी सफेद रंग दिया गया है। बताया गया है कि एएसआई ने पूरी मस्जिद को सफेद रंग से रंगने का फैसला किया है, यानी मस्जिद कमेटी ने पहले इसकी गुंबद को जो हरा रंग लगाया गया था वो अब नहीं चलेगा, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। शाही जामा मस्जिद में लगातार 7वें दिन भी रंगाई पुताई का कार्य जारी है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो मस्जिद के पिछले हिस्से में पेंटर्स लगातार पेंट का काम कर रहे हैं। खास तौर पर सफ़ेद चूने की कलई से मस्जिद की जो आउटर साइड है यानी बाउंड्री वॉल्स हैं उनको पोता जा रहा है। खास बात यह है कि इससे पहले मैं लगातार आपको दिखाता रहा हूँ कि मस्जिद की जो बीच में पट्टी बनी हुई है, नक्काशी बनी हुई है, वो पहले सुनहरे कलर की होती थी, लेकिन अब उसको सफ़ेद कर दिया गया है। विवादित मस्जिद अब पूरी तरह से सफेद हो जाएगी। मौलाना का फेवरेट रंग हरा गायब होने के दावे किए जा रहे हैं। इस पर हमने विवादित मस्जिद के सदर से भी सवाल पूछा और उनके जवाब से क्लियर हो गया कि ढांचा अब सफेद ही रहेगा। ऐसे अधिकारी ये कह रहे हैं कि जितनी पुरातन विभाग के बिल्डिंगें होती हैं वो सफेद कलर होती है। उनका सीधे स्पष्ट कह दिया है कि जामा मस्जिद पूरी तरीके से सफेद रंग से की जाए। हाँ, तो हमें कोई इतराज नहीं है इस बात से। हमें कोई इतराज नहीं, जैसे हमारी रंगाई पुताई हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है हमारी। होली के दिन संभल के इस मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी गई थी तब और अब आने वाली इन तस्वीरों की झलक देख लीजिए। पुराने टॉप एंगल शॉट में दिख रहा है कि विवादित मस्जिद का गुंबद हरे रंग का है, जगह जगह सुनहरा रंग बॉर्डर पर लगाया गया है, पर आने वाले दिनों में ये पूरा ढांचा सफेद रंग का हो सकता है। अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि रंगाई पुताई पर वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा जैसा मस्जिद कमेटी चाहती थी। मस्जिद के सदर ने लगातार दावा किया था कि यहाँ सैकड़ों सालों से सफेद, हरा और सुनहरे रंग से रंगाई होती रही है, पर एएसआई ने मौलाना के बनाए नियमों को पलट दिया है। भैया पहले से जो सफेद, हरा और हल्का ऐसा है सुनहरी, उन्हीं से कराएंगे। ऐसा होता चला आया वर्षों से। अरे पर आपत्ति जताई थी मंदिर पक्ष वाले। वो अनावश्यक वो आपत्ति अनावश्यक। जैसा कि आपने पहले दावा किया था। पहले कहा था, लेकिन अब हमारी और एएसआई के बीच में जो सहमति बन रही है वो ये है कि वो कुछ बातें हमारी माने, हम कुछ उनकी माने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। पब्लिक में भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। विवादित मस्जिद के पिछले हिस्से की पुताई हो गई है और अब आगे के हिस्से की पुताई होनी है। परिसर में चारों ओर लाइट्स भी लगा दी गई है। ये ढांचा एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों से इसे हरे रंग से रंगा गया है और हरे रंग के बदले इस पर सफेदी लगाई जाए, और अब यही होता दिख रहा है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये रहेगी माननीय न्यायालय के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारी मांग ये रहेगी कि उस पर जो है सफ़ेद कलर किया जाए। विवादित मस्जिद पर सनातन का पक्ष सुना गया, लेकिन जब ये सवाल सदर से पूछा गया तो अपनी बात ऊपर रखने के लिए उन्होंने एक और दलील पेश कर दी। जैसा कि आपने पहले दावा किया था। पहले कहा था, लेकिन अब हमारी और एएसआई के बीच में जो सहमति बन रही है वो ये है कि वो कुछ बातें हमारी माने, हम कुछ उनकी माने,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि पुरानी इमारतों के लिए वैसे भी पेंट से ज्यादा बेहतर चूना होता है और एएसआई भी यहाँ पर सफेदी के लिए चूने का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि विवादित मस्जिद का गुंबद दोबारा हरे रंग का दिखाई दे। देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ पर ग्रीन कलर जो पहले से हरा कलर था उसी का प्रयोग किया जाता है या फिर पूरी मस्जिद को चूने से ही पोता जाएगा। बड़ी बात यह है कि जो ये इमारत मुगल कालीन है, माना जाता है कि इनेमल यानी पेंट इसके लिए मुफीद नहीं है। उसके बावजूद अगर आप गुम्बद को देखेंगे तो उस पर हरे कलर का पेंट किया गया है, जिससे बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। आने वाले कुछ दिनों में संभल की विवादित मस्जिद नए रंग में दिख सकती है और उसे देख देख कर मौलाना और भाईजान दोनों की नींद उड़ जाएगी। शिवम प्रताप सिंह के साथ सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया।